अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स। ये चैप्टर 9 है बुक का, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बुक है। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी यानी कि गुड्स की को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसको ये डिस्कस करता है, उस तरह के प्रॉब्लम्स को ये डिस्कस करता है। अब ऑब्वियसली किसी कंपनी के वेयर हाउस किसी दूसरे शहर में होते हैं और जो फैक्ट्रीज़ जो प्रोडक्ट बना रही होती हैं वो किसी दूसरे शहर में होती हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को इधर से उधर दूसरे शहर तक आपको भेज रही होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लाहौर में है और वो लाहौर में जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, लेट्स से शूज़ बनाती है, लेदर के शूज़ बनाती है। और उसका जो वेयर हाउस है जहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है वो समझ लें आप फैसलाबाद में। तो अब उसको फैक्ट्री में लेदर की डिमांड चाहिए, तो वो अपने फैसलाबाद से या किसी और शहर से अपनी डिमांड जो है या जो वेयर हाउस से चीज़ मंगवाएगा लाहौर की फैक्ट्री में, तो उसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो सप्लाई का मतलब होगा कि जहाँ पर गुड्स पड़ी हुई हैं, और डिमांड का मतलब होगा जहाँ पे गुड्स पहुँचानी है। तो इसके लिए आप लोग जो है वो पेज नंबर 342 पे एक मॉडल देखेंगे 9.1 फिगर के अंदर, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसमें जो सोर्सेज हैं, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 मैंने आपके कॉलम में रखा है, और डिमांड जो है वो D1, D2, D3 मैंने आपकी रो में रखा है। अब सोर्सेज के पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो उसकी सप्लाई जो है सोर्स 1 के पास 100 है, सोर्स 2 के पास जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है 300 है, और सोर्स 3 के पास जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो भी 300 है। डिमांड D1 लोकेशन के ऊपर जो डिमांड है वो 300 है, D2 लोकेशन पे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो 200 है, और D3 लोकेशन पे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो 200 है। दोनों का जो ग्रैंड टोटल है वो आपके सामने क्या है, 700। अब ये बता रहा है कि S1 लोकेशन से जब आपने D1 लोकेशन पे जाना है तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मॉडल में बताई गई है $5 है। सिमिलरली S1 से D2 में जब जाना है तो वो $4 है, और इसी तरीके से सारी की सारी डिमांड्स आपके सामने उसने प्राइस पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके सामने उसने छोटे बॉक्स के अंदर हमने लिख दी है मॉडल को देखते हुए। आप मॉडल को देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि टेबल कैसे बना है। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ज़रा देखिएगा जी। नॉर्मल कॉस्ट हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, हम देखेंगे कि सप्लाई में क्या यूनिट है। अगर हमने इस बॉक्स नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस बॉक्स में देखेंगे कि सप्लाई कितनी है 100 और डिमांड कितनी है इसके नीचे 200। इस बॉक्स के पैरेलल आपने देखना है। जो कम यूनिट होंगे, अगर सप्लाई में कम यूनिट है या डिमांड में कम यूनिट है, वो हम इस बॉक्स को एलोकेट कर देंगे। तो सप्लाई में कम यूनिट 100 थे और यहाँ डिमांड में ज़्यादा यूनिट 300 थे। जब हमने 100 यूनिट इस बॉक्स इस रूट पे चला दिए तो सप्लाई से हमने वो चीज़ सारी की सारी ले ली, और डिमांड D1 में कम होकर 300 से किस पे हो गई, 200 पे हो गई। अब हम ये देखेंगे कि इस बॉक्स से हमने किधर जाना है, इस तरफ मूव करना है या इस तरफ मूव करना है, साइड पे या नीचे मूव कर सकते हैं। तो इस तरफ तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू बच जाएगी हम उसकी तरफ मूव करेंगे। अब हम इस बॉक्स में मूव करके देखेंगे कि हमने कितने यूनिट्स एलोकेट करनी है। तो अब हमने क्या किया नेक्स्ट, क्योंकि अब हमने नीचे आना था क्योंकि डिमांड बच गई थी हमारे पास 200। तो हमने देखा 200 इस बॉक्स के लिए नीचे 200 है और इधर 300 है, तो मिनिमम यूनिट क्या होने थे 200। तो 200 हमने जब एलोकेट कर दिए तो यहाँ पे डिमांड ख़त्म हो गई और इसमें सप्लाई कितनी रहेगी, 100। इसी तरीके से आपने ऐसे मूव करना होता है और अपनी डिमांड और सप्लाई को पूरा करना होता है। तो मैं अब इस टेबल को कंप्लीट कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। तो अब हमने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। 200 के बाद हम इधर आए, हमने देखा जी हमारी जो सप्लाई है वो 100 रह गई थी और डिमांड हमारी 200 थी, तो हमने मिनिमम वैल्यू एलोकेट कर दी 100। तो यहाँ 0 हो गए और यहाँ 100 हो गए। यहाँ बच गया तो हम नीचे की तरफ मूव कर गए, जहाँ बच जाएगा हम उस तरफ मूव कर जाएंगे। फिर यहाँ हमने 100 देखा और 300 देखा, मिनिमम वैल्यू 100 थी, 100 पुट की। पुट करने के बाद ये 0 हो गई और यहाँ 200 रह गई, तो जो चीज़ बच जाएगी उस तरफ मूव कर गए। फिर यहाँ भी 200 थी और यहाँ पर भी 200 थी, तो दोनों की वैल्यूज़ हमने जब रिप्लेस कर दी 200, तो हमारी डिमांड और सप्लाई सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या निकालना है, नॉर्मल कॉस्ट। वो कैसे निकालनी है ज़रा देखिएगा।
अब हमने क्या किया, हमने जितनी वैल्यूज़ आप एलोकेट की थी उसको उसकी पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 200 को 8 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से जो जो वैल्यूज़ हमने एलोकेट की थी वो हमने उसकी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व जब किया, ऐड जब किया, तो हमारे पास नॉर्मल कॉस्ट आ गई 4200। याद रखिएगा ये नॉर्मल कॉस्ट है। नॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है कि ये मिनिमम कॉस्ट नहीं है। हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। और मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए जो नेक्स्ट आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा वो होगी स्टेपिंग स्टोन मेथड, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉब्लम की कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो ये नॉर्मल कॉस्ट है। नॉर्मल कॉस्ट फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें।